शिव के नाम कोई मंडप ही रखा, चारों तरफ घूमती रही सती, कोने कोने में जाती रही, पूजा मंडप में जाती रही, यज्ञ भूमि में जाती रही, कहीं भी शिव का नाम नहीं। ब्रह्मा बैठे, भगवान विष्णु बैठे, देवराज इंद्र बैठे, अग्निदेव बैठे, यमराज बैठे हैं, सब अपना अपना आसन लगा करके बैठे हैं, लेकिन शिव के लिए तो कोई आसन ही नहीं है। सती बहुत उदास, गजब हो गया। ऐसी सती ने ना चारों तरफ परिक्रमा करी, यज्ञ भूमि की परिक्रमा करी, और फिर उच्च स्वर से कहा, जो अपना भला चाहता है वो इस यज्ञ मंडप को छोड़ करके चला जाए। जिस यज्ञ में भगवान शिव का नाम नहीं है वो यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा, ये विध्वंस हो जाएगा। यज्ञ जो अपना भला चाहता है ना वो भाग जाए। भगवान विष्णु जाने लगे तो दक्ष प्रजापति ने कहा, क्या कर रहे हो विष्णु, तुम ही तो यज्ञ नारायण हो, तुम्हारे बलबूते के ऊपर तो मैंने यज्ञ किया है, कहां जा रहे हो? इसे कहने दो जो कहती है, वो सुनसान में रहने वाला है, वो मुर्दों की चिता को देखता है, चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है, वस्त्र नहीं पहनता है, उसके कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं है, उसका कोई गोत्र नहीं, कोई कुल नहीं है। मैंने अनाथ कर दिया इस ब्रह्मा के कहने के ऊपर, इस कन्या को दे दिया है, अब क्यों आई नहीं यहाँ, क्या है यहाँ तुम बिना बुलाए मेरे यज्ञ में आ गई हो। पूखा हंसने लगे, ये पूखा थे वो हंसने लगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी दांत थे, हंसने लगे। अर्थात वो सती लज्जित हो गई। तो सती ने अपने अपने सर के ऊपर दोनों हाथ रखे और बड़े उच्च स्वर से प्रतिज्ञा किया, यो निंदति महादेवा निंद्यमानो शृणोति वा ताभुवो नरकं यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरा। आए देवताओं सब सुनो, जो भगवान शिव की निंदा करता है या निंदा को सुनता है, ताभुवो नरकं यान्ति, वो नरक में जाता है, यावत् चंद्र दिवाकरो, जब तक आसमान में चंद्रमा और सूर्य है तब तक वो नरक में रहता है। और इतना कहते ही वो सती मैया ने आसन लगाया और उस यज्ञ कुंड के सामने अपने शरीर से अग्नि निकाली और सबके देखते देखते वो सती को सती भस्म हो गई। उसी समय मेरे भाई बहन कोलाहल मच गया। जो शिवगण आए थे युद्ध करने लगे, बहुत सारे देवताओं के साथ युद्ध होने लगा, देवता मरने लगे, शिवगण भी कुछ मरने लगे। उस समय कुछ शिवगण भाग के गए और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी को नमन किया। ऐ प्रभु, अनर्थ हो गया, सती हो गई। परमात्मा जानते कैसा होगा, लेकिन भगवान शिव इस समय क्रोधित हो गए। भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं से केश को निकाला, एक बाल को खड़ा, केश को खड़ा और धरती के ऊपर पटक दिया। उसके दो भाग हो गए, एक भाग से काली की उत्पत्ति हुई और दूसरे भाग से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उस वीरभद्र ने हाथ जोड़े, कहो पिता मैं क्या करूं,
क्या मैं इस धरती को उल्टा कर दूं? नहीं, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बीच में मेरी पत्नी सती हो गई, उस यज्ञ को विध्वंस कर। वीरभद्र गया, वीरभद्र के पीछे सहस्रों गण चले, त्रिनाड़ी चली, मूर्छा चली, पीड़ाएं चली, व्याधि चली, संकट चले। और व्याधियों ने जाकर के पहले उस यज्ञ मंडप में जितने भी देवता बैठे थे, किसी के पेट में दर्द लगी, किसी के माथे में दर्द लगी, किसी के लिए मूर्छा आने लगी, ऐसी व्याधियां फैल गई चारों तरफ, सब हारने लगे। और वीरभद्र गया और वीरभद्र ने जाकर के सबसे पहले पूखा के दांत उठाए, उसकी दाढ़ी और दांत उखाड़ दिए जो हंस गया था। उसके पश्चात देवताओं का और शिवगणों का आपस में युद्ध होने लगा, लेकिन वीरभद्र ने जाकर के दक्ष प्रजापति की गर्दन काट दी और वो गर्दन ही लेकर के हवन कुंड में डाल दी। युद्ध हो गया, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ मंडप मिटा दिए गए, जो मंडप बने थे सब मिटा दिए गए, देवता सब, बहुत सारे देवता मृत्यु को प्राप्त हो गए। खलबली मच गई उस कनखल के बीच में, रक्त की नदी बह गई। उस समय देवर्षि नारद जी भागे भागे गए वीणा लेकर के आशुतोष भगवान शंकर जी के पास। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शिव की स्तुति जिसे आप रोज बोलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम पूजनीन्द्रहारम, सदा संतम हृदयारविंदे भवं भवान् सहितं नमामि। बारंबार शिव की प्रार्थना करते, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। यज्ञ विध्वंस हो गया महाराज, यज्ञ की रक्षा। नारद जी देवताओं की ओर से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान शिव आशुतोष है, प्रसन्न हो गए, लेकिन आए तो क्या देखा कि यज्ञ तो विध्वंस है। वीरभद्र ने प्रणाम किया, भद्र बताओ दक्ष का मस्तक कहाँ है? महाराज वो तो मैंने अपने कुंड में रख दिया। यज्ञ के लिए पशु बलि रखी थी, बकरा। इस बकरे को काट करके इसका शीश लाओ और दक्ष से लगाओ। वो बकरे को काटा और दक्ष के धड़ के साथ लगा दिया। दक्ष जीवित हो गया, लेकिन मुख जो है वो बकरे का लग गया। अब मानव का मुख नहीं है, बकरे का मुख है। और गल ताड़न करने लगा। जब शंकर जी की पूजा करवाई जाती है तो वहां पे ये शब्द आता है, गलताड़नम कृत्वा। पढ़ना ध्यान से जरा, गलताड़नम कृत्वा। ये गलताड़न करो कहते हैं, खुद भी करो ब्राह्मण और अपनी यजमान को कहो कि गलताड़न करो। कारण क्या? बकरा बोलता है तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। एक दिन मैंने तुझे तेरा सर कटवा करके तुझे बकरा बना। तब पूजा में लगे। फिर वीरभद्र से कहा, वीरभद्र सुन, मेरी पूजा से पहले तेरी पूजा हुआ करेगी, क्योंकि तूने इस यज्ञ को विध्वंस किया, मेरा नाम रखा। सब देवताओं ने क्षमा मांगी। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा से कहा, अमृत जल को बरसाओ। चारों तरफ अमृत बरस गया, यज्ञ पूरा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने क्षमा मांग ली, लेकिन भगवान शिव तो उदास हो गए। उस सती के अंग को उठाया, शरीर को उठाया, जो जल चुका था,
उस शरीर के 52 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? 52। और वो 52 स्थानों के ऊपर ही गिर गया जहां 52 शक्ति पीठे। और हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी ये सौभाग्य मिला कि यहाँ भी ज्वाला जी के बीच में जुआ गिर गई, नैना देवी के बीच में नैन गिर गए माँ के, और चिन्ह मस्तका के यहाँ मस्तक गिर गया है मेरे भाई बहन। और कला की ये हमारे लिए सौभाग्य है हिमाचल निवासियों के लिए कि शक्ति सिद्ध शक्ति पीठे जो यहाँ हैं। और एक विंध्यवासिनी है जो विंध्यवासिनी पढ़ती है अपना। हम लोग चित्रकूट गए थे तो उस समय विंध्यवासिनी गए थे दर्शन करने के लिए। बड़ी कलाएं हैं वहाँ भी अच्छी। और हमारा हिमाचल प्रदेश शिरोमणि है इसमें। तो भगवान शंकर जी ने जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठों को स्थापन किया। और बाकी जितनी भी भस्म थी वो अपने शरीर में लगा। और भगवान शिव अपनी शुद्ध बुद्धि की भूल गए, कैलाश नहीं गए। फिर पर्वत से पर्वत, पर्वत से पर्वत निकलने लगे। कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अब भगवान शंकर जी विस्मित हो गए हैं। और उस समय सती मैया ने भस्म होते होते संकल्प लिया, जब जब भी मेरा जन्म हो तो मैं आपकी पत्नी बनूं। दूसरा जन्म हिमालय के यहाँ हिमवान राजा के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। बोलिए गणपति मैया की जय।